हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हम इस जर्नी को छोड़ने की कोशिश करते हैं, क्यों हम ऐसा कहते हैं कि काश हम इस जर्नी में आते ही नहीं, क्यों हमें इतनी तकलीफ़ होती है इस जर्नी में, और कब कब हम इस जर्नी से निकलने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर वीडियो रेजोनेट करे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करती हूँ। तो मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को कि इस जर्नी को जान लेना ही अवेकनिंग नहीं होती है। कुछ लोग, आप में से बहुत सारे लोग जब भी सेशन में आते हैं तो कहते हैं कि मैं अवेकन हूँ, मैं बैलेंस हूँ, मैं हील हूँ, बहुत सारी बातें। और जब आप अवेकन हो, जब आप बैलेंस हो, जब आप हील हो, तो फिर ऐसा क्यों कहते हो कि मैं इस जर्नी से दूर जाना चाहती हूँ, छोड़ना चाहती हूँ, मुझसे अब नहीं बर्दाश्त होता इस जर्नी में मिले हुए ट्रिगर्स। मतलब ऐसी ऐसी बातें जो मैं सुनती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। कभी कभी ऐसा मुझे फ़ील होता है कि सच में इस जर्नी में है दर्द, मैंने भी सहा है और आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसी दौर से गुजर रहे हो। लेकिन आप इस जर्नी से भागने की कोशिश कब कब करते हो? आप इस जर्नी से भागने की कोशिश तब करते हो जब आपको ट्रिगर्स हैंडल करने नहीं आते, जब आप सेल्फ लव नहीं करते, जब आप बेपरवाह होके नहीं जीते। ये जर्नी जो है ट्विन फ्लेम जर्नी, ये आपको बेपरवाह होके जीना सिखाती है। ये जर्नी आपको खुद से प्यार करना सिखाती है। और जब आप इस जर्नी से भागने की कोशिश करते हो तो आप इस जर्नी से भागने की कोशिश नहीं करते हो, आप अपने आप को चेंज करने से डरते हो कि कहीं मैं अपने आप को चेंज ना कर लूँ। और चेंजेस जो होते हैं ना, वो ट्रिगर के साथ ही आते हैं। नॉर्मली आपके लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो सकता, एक बड़ा बदलाव आता है। जब एक बात मैं बता दूँ, कभी भी जब भी आपके लाइफ में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो पहले अनस्टेबिलिटी आना एकदम ज़रूरी है। पहले आपको बिखरना होगा, टूटना होगा, उसके बाद ही आप सही हो पाओगे, सही मायने में आप अवेकन हो पाओगे, सही मायने में आप डिवाइन सोल कहलाओगे। मैं एक बात बता दूँ, डिवाइन फेमिनाइन, स्पेशली ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए ही मैं बोल रही हूँ। डिवाइन फेमिनाइन, इसमें आप सुनिए, आगे का जो वर्ड है डिवाइन और पीछे का जो है वो है फेमिनाइन। तो आप एक बात बताइए, आप लोग की जो हमारा जो टाइटल है, सॉरी टाइटल नहीं, हमारा जो नेम है जो डिवाइन की तरफ से हमें दिया गया है, डिवाइन फेमिनाइन। तो हम डिवाइन फेमिनाइन हैं और डिवाइन क्या कमज़ोर होते हैं? डिवाइन क्या मतलब बुरे सिचुएशन को देखकर क्या भाग जाते हैं? नहीं ना। तो डिवाइन हमें नाम दिया गया तो सिर्फ ये महज एक नाम नहीं है, डिवाइन है, जो डिवाइन पावर है, जो डिवाइन ने हमें देकर भेजा है अपने नाम के साथ। हर किसी के नाम में डिवाइन नहीं जुड़ता है, इतना आप समझ लीजिए। ये नाम आपके साथ जुड़ा है, आपके डीएम के साथ जुड़ा है, तो आप डिवाइन एनर्जी हो और आपको भागना नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग जब डीएम की तरफ से ट्रिगर मिलते हैं रोते हो, तड़पते हो, आप अपने आप को पूरी तरीके से तोड़ देते हो, है ना। हमने भी तोड़ा था अपने आप को पूरे तरीके से। उसके बाद फाइनली एक टाइम ऐसा आया कि आप जब तक ये ना सोच लो कि आपको अपने लिए काम करना है, आप अपने आप को जिस तरह से तोड़े हो, अपने आप को जितना बिखरा हुआ महसूस कर रहे हो, उतना ही अपने आप को आपको जोड़ना होगा, आपको अपने आप को संवारना होगा। जब तक आप अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश नहीं करते, तब तक आप इसी एनर्जी में रहते हो, टूटे, बिखरे, मायूस, विक्टिम एनर्जी। मेरे साथ गलत हुआ है, डीएम के लिए कर्ज करना, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। जबकि उस बेचारे को सॉरी बेचारा या बेचारी, जेंडर के हिसाब से आप लोग ले लीजिएगा प्लीज़। हाँ, बार बार मेरे से ये मिस्टेक होता ही होता है तो माफ़ कीजिएगा। तो उस बेचारे को खैर समझ में भी नहीं आता कि वो कर क्या रहा है। आप जितने परेशान होते हो उससे 2 गुना ज़्यादा वो परेशान होता है। वो जिस एनर्जी में होता है हम सोच भी नहीं सकते हैं।
उसे समझ नहीं आता, उसे आगे कुआं पीछे खाई वो वाला सिचुएशन दिखता है कि जैसे अगर इसके पास गई तो इसके पास गया तो मैं सब कुछ खो दूँगा, अगर इसको छोड़कर कहीं गया तो भी मैं सब कुछ खो रहा हूँ, क्योंकि डीएम के लिए तो डीएफ ही सब कुछ होती है, आप लोग तो जानते ही हैं। अब बात क्या होती है कि डिवाइन फेमिनाइन एक हद के बाद जब वो बहुत सारा इनर वर्क करती है तो अपने आप को वो सही कर लेती है, उनकी जो एनर्जी है होती है वो फाइनली डिवाइन फॉर्म में आ जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि अच्छों को सोचना पड़ता है डिवाइन फेमिनाइन से टकराने के लिए। डिवाइन फेमिनाइन की एक गुस्से वाली नज़र ही काफ़ी होती है बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो उनको ट्रिगर देना चाहता है। और इस टाइम पे डिवाइन मस्कुलाइन का क्या हाल होता है, क्योंकि उनको तो कोई डिवाइनल एनर्जी मिलती भी नहीं है, उनके नाम में डिवाइन मस्कुलाइन है, लेकिन वो डिवाइन मस्कुलाइन तब बनते हैं जब वो अवेकन होते हैं, जब वो इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं, जर्नी को ना सही कम से कम वो अपनी डीएफ को तो एक्सेप्ट करते हैं। जब वो रिटर्न आते यू टर्न लेकर, जैसे वो भागते हैं बिल्कुल वैसे ही आते हैं। आने के बाद वो आपसे बातें करते हैं, किसी भी तरह आप दोनों के बीच की जो भी कनेक्शन है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको सही करने की कोशिश करते हैं, उसको और ज़्यादा क्या बोलते हैं इनक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन जिस हाल में होते हैं वो इसलिए चाहते हैं इस जर्नी को छोड़ना, जर्नी को नहीं, आपको छोड़ना। डिवाइन मस्कुलाइन की बात कहूँ तो आपको छोड़ना जर्नी को छोड़ने की बराबर ही है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि वो किसी जर्नी में भी है, ऐसे ही भाग रहे होते हैं हाँ, ऐसे ही भाग रहे होते हैं, उनको तो पता ही नहीं कि क्या है नहीं है। और हमें पता होता है हम किस जर्नी में, हमें पता होता है हमें अपने ऊपर काम करनी है, हमें ये भी पता होता है कि हमें आगे कैसे बढ़नी है। डिवाइन सारा रास्ता हमारे सामने खोल देते हैं, फिर भी हम भागने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होती है, ये पता है, ये अपने आप में स्टूपिड क्या बोलते हैं, अपने आप में स्टूपिड वाले काम करते हैं हम लोग अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, सीधे भाषा में ये कहूँ तो। एक्चुअली में पता है मैं बहुत सारे लैंग्वेज में ना, मैं बोलने में ना थोड़ा बहुत ये हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, हमेशा से होती है। कुछ चीज़ें तो मैं बहुत उल्टा भी बोलती हूँ आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना। उसके बाद हम जब इस जर्नी को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऊपर जो बैठे हुए परम पिता परमात्मा वो हमारी जर्नी को बहुत मुश्किल कर देते हैं। अब इसलिए मुश्किल कर देते हैं क्योंकि उनके कहने का बस एक ही मतलब है कि ऊपर में मेरे से वादा करके आए थे आप लोग कि नीचे जाके जर्नी कंप्लीट करोगे, तो फिर अभी भाग क्यों रहे हो? हाँ जल्दी बताओ। और अगर भाग रहे हो तो मैं ड्रीम में आके समझाऊंगा, अगर तब भी समझ में ना आए तो लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन ज़रूर दूंगा जिससे तुम समझ सको। तो पता है एक बात कि जब भी हम भागते हैं ना इस जर्नी से कि अब मुझे नहीं रहना है, बहुत हो गया, एक इंसान की याद में साला अपनी लाइफ को ख़राब कर देना, मतलब सॉरी गाली, ओह सॉरी, तो ऐसा कुछ मतलब अंदर से निकलता है ना कुछ ऐसा वर्ड्स। तो इस टाइम पे डिवाइन क्या करते हैं पता है, इस टाइम पे डिवाइन आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स डाल देते हैं जिनसे भागने का कोई रास्ता ही नहीं होता है, आपको वो फेस करना ही होता है, आपको लेसन लर्न करना ही होता है, आपको आगे बढ़ना ही होता है। और एक टाइम पे जब हम फुल्ली अवेकन हो जाते हैं, एक हेल्दी डिवाइन फेमिनाइन में जब हम कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम इस जर्नी से भागने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जर्नी पे हंसी आती है। जैसे मैं अभी हंस रही हूँ, पूरी वीडियोस में मुझे हंसी आ रही है मेरी मतलब फेस पे स्माइल बनी हुई है, पता नहीं क्यों। टॉपिक कितना अच्छा है। आज मैंने कहा डिवाइन से कि डिवाइन कोई ऐसा टॉपिक दो जो मज़ा आए, मेरे क्लाइंट्स को भी, जो भी सुन रहे व्यूअर्स उनको भी, सब्सक्राइबर को भी, सबको जो भी सुने। तो पता नहीं क्यों डिवाइन ने मुझे ये टॉपिक दिया कि इसी पे बना डालो, जो सही लगता है वो। तो फिर मैं बना रही हूँ। तब हम नहीं भागते इस जर्नी से, हम तभी तक इस जर्नी से भागने की कोशिश करते हैं जब तक हम अनअवेकन होते हैं। ये बोलना कि हम हील है, ये बोलना कि हम अवेकन है काफ़ी नहीं होता है। देखिए जो आप बोल रहे हैं वो आपको करना होता है।
आप बोल रहे हैं कि आप अवेकन हो, तो आपको अवेकन होना होता है, सिर्फ जान लेना जर्नी को, और सिर्फ इनर वर्क करना अवेकनिंग नहीं होती है। इनर वर्क को कंप्लीट करने के बाद जो ज्ञान आपको प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे ज्ञान जिनके बारे में ना आप कभी पढ़े थे सही से, ना कभी सही से सुने थे, फिर भी आपको उस चीज़ का नॉलेज है, तब आप समझ लीजिए कि अब आप अवेकन हो। जब सिचुएशन आपके सामने, आपको पता है कि आपके लाइफ में कोई बहुत ही बुरा फेज़ आया है जिससे आपको बाहर निकालना है, और फिर भी आप स्टेबल हो, आपके अंदर बिल्कुल हलचल नहीं है, आप शांत हो, तब आप समझ लीजिए कि आप अवेकन हो। जब आप डीएम से सालों साल सेपरेट हो और फिर भी उनकी याद आपको नहीं सता रही है, आप रो नहीं रहे हो, कर्ज नहीं कर रहे हो, उनको कुछ बोल नहीं रहे हो, उनको स्टॉप करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उनके पीछे भाग नहीं रहे हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि 3D में वो कहाँ रह रहा है, तब आप अवेकन हो। तो इन सारी चीज़ों से जानिए कि आप अवेकन हो। जब डिवाइन के साइन आपको कंटिन्यूअसली मिल रहा है, हमेशा एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके अंदर से जो इनर कॉलिंग आती है वो आपको बोल रही है कि मैं आपके साथ हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ऐसा मान लो कि आप छोटी बच्ची की तरह आँख बंद करके डिवाइन का हाथ थाम करके बस एक सुनसान रास्ते पे दौड़ी चली जा रही हूँ कि मेरे परम पिता मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, माता रानी मेरे साथ है, मैं जानती हूँ मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और ये समझ के छोटी बच्ची की तरह अपने आप को बना करके आंखें बंद करके आप जब भाग रही होती हो, दौड़ रही होती हो परमात्मा का हाथ पकड़ के, और आपको यकीन होता है कि आगे सब कुछ सही होने वाला है, आपको आपकी मंजिल मिलने वाली है। जब आपके अंदर से ये सब होने लगे तब आप समझ लो कि अब आप अवेकन हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।